नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे पार्ट में ले चलूंगा। मैं आप लोगों को इसके प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से हल कराए थे, और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, जिसका कारण कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण मतलब हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो इसके लिए हमें अफसोस है। लेकिन अब इधर आपको मैं बता दूं कि अब प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको वीडियो मिला करेंगे। तो आप दोस्तों आइए, पहला क्वेश्चन हम आज के सेशन में पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। ये आपको लाभ और हानि के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने जो वस्तु बेचा है 25% हानि पर बेचा है और उसका विक्रय मूल्य 6,750 रुपये है। तो सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालें तो एक सूत्र होता है क्रय मूल्य का, वही सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणे ये सूत्र होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य आपका देखिए कैसे आएगा, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत के स्थान पर 25 लिखेंगे और गुणे आपका विक्रय मूल्य कितना है 6,750। ये आपका 100/75 हो जाएगा, ये 6,750 हो गया। इसको काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा आपका 15×5 = 75 और 5 से काटेंगे 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, फिर 15 से काट देंगे 15 × 9 = 135 और ये आपका आ जाएगा 9,000 रुपये। ये हो गया क्रय मूल्य। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, इसका 15% लाभ निकालकर फिर इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर हमारा आ जाएगा। अब देखिए लाभ कितना हो रहा है उसे, इतने का 15% यानी कि 9,000 का 15%। तो ये हो जाएगा आपका 9,000 गुणे 15/100। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, ये 15 × 135, 1,350 रुपये ये उसे लाभ होगा। तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा यही ज्ञात करना है। तो इस तरीके से विक्रय मूल्य जो हो जाएगा ये क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, यानी कि 9,000 रुपये ये प्लस 1,350 रुपये है। इस तरीके से जो हमारा उत्तर आएगा 10,350 रुपये आएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ दिया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को, और ए का फिर निकालना है कि ए ने कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मान के लगाएंगे सवाल को। माना कि ए ने x रुपए में खरीदा था, माना कि ए ने इस वस्तु को x रुपए में खरीदा था, वस्तु को x रुपए में खरीदा था, ये हम मान लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी लाभ होता है तो याद रखेगा उसमें हम जितना % लाभ होता है उतना हम 100 में जोड़ते हैं, और अगर हानि होता है तो हम 100 में से घटाते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता रखा था। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे कैसे होगा। इसका जो समीकरण बनेगा, यहाँ पर देखिए 15% लाभ हो रहा है तब बी को बेच रहा है, तो यहाँ से होगा x का, ये 15% लाभ हुआ इसलिए 100 में हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115%, और इसका 10% हानि हो रहा है तो यहाँ पर 100 में से घटाएंगे 10 को तो हो जाएगा 90%। अब बराबर कितना आ रहा है 517.50। इसी को हल कर लेंगे, x का मान मालूम हो जाएगा और वही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ का मतलब होता है गुणे 115, ये बटा हो जाएगा 100 गुणे 90/100 हो जाएगा, इक्वल टू 517.50। अब यहाँ इसको हल करेंगे, ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और
इसका गुणा करेंगे, देखिए इसको काट सकते हैं हम या फिर रहने दीजिए, हम इसको गुणा कर सकते हैं। यक्स गुणे हो जाएगा आपका 115 और 9 का अगर गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 9 का 9 4 13 3 हासिल 1 9 का 9 1 10 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 517.50, ये इधर त्रियक गुणा होगा। तो ऐसी स्थिति में x गुणे 1035 इक्वल टू 517.50 गुणे हो जाएगा 1000। अब यहाँ से x निकालेंगे, केवल x निकालेंगे तो 517.50 गुणे 1000 अपान ये आपका हो जाएगा 1035। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा उत्तर आएगा, देखते हैं जरा। यहाँ पहले दशमलव हटा दीजिए, 2 अंक 2 जीरो कट जाएगा दशमलव के नाते, तो हो जाएगा 517 ये 50 और गुणे 10 यहाँ पर बचेगा ये 1035, 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। यहाँ देखिए अब कितने से काटेंगे हम, 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 3 9 27, 3 से 17 3 51 और 25 3 75, ये 17 250 ये आ गया और 2 ये हो गया। अगर हम इसको भाग करें 69 से, यक्स का मान यहाँ से देखिए 2 0 0 2 5 10 के 0 से 1 2 2 4 1 5 2 7 14 1 2 1 कम 2 1 3, ये आ गया 34,500 बटा 69। 69 से भाग देते हैं इसमें हम 3 4 5 यानी 34,500 में अगर 69 से भाग दे दें, 6 5 30 5 बार जाएगा तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 36 4 34, यहाँ से कट जाएगा 0 0 0 0। इस प्रकार से यक्स का जो मान आएगा वो 500 रुपये आएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, दिया है एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी कि उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य मतलब वही क्रय मूल्य, कितना वस्तु पर लागत लगा हुआ है, कितना क्रय किया गया है। तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही चीज होता है। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे। माना कि वस्तु का लागत मूल्य x रुपये, हम x रुपये लागत मूल्य मान करके इसको हल करेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे कभी भी अगर सवाल दिया रहे तो इसका एक आप सारणी नियम जान लीजिए कैसे लगाते हैं इसको। ये जो पहली संख्या रहेगी इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से x को घटा देंगे और जिसमें हानि हुआ रहेगा उसमें जोड़ते हैं। बस इतना याद रखिएगा इस तरीके से 1492। जी हाँ, याद रखिएगा अगर इस तरीके के सवाल कोई भी रहेगा तो पहले हम पहली संख्या ले लेंगे जिसमें लाभ प्राप्त किया होता है तो उसमें से हम x को घटाते हैं और जिसमें हानि हुई रहती है उसको हम x में से घटाते हैं। ऐसे ही नियम याद रखिएगा। इसको हल कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। अब देखिए हल करेंगे, यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको, पक्षांतर लाइए, इसको ले जाइए उधर, तो हो जाएगा 1754 और प्लस हो जाएगा 1492 इक्वल टू यक्स प्लस यक्स और यहाँ से हम निकालेंगे, ये आपका जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो गया, 5 9 5 14 4 हासिल 1 हो गया, 7 1 8 4 12 1 हो गया, 1 1 2 2 1 3 हो गया, 3246। ये आपका हो जाएगा 2x। यहाँ से x निकालेंगे तो 3246 बटा 2, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 2 1 कम 2 6 12 और 2 2 4 2 3 6। इस तरीके से जो वस्तु का लागत मूल्य है वो 16 से 23 रुपए है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे जो कि पिछले क्वेश्चन के समान था, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है ये भी। दिया है एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आइए हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लगाएंगे, जो कि है कि फार्मूले के माध्यम से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि उसमें अगर लाभ और हानि दोनों हो रहा हो तो एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने का, a + b बटा 2, जहाँ पर a पहली संख्या को मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं, उसके बटा 2 करके लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a हो जाएगा 996 और प्लस b यहाँ पर हो जाएगा आपका 894 और बटा 2,
ये सूत्र आप अप्लाई करके आप इस तरीके का सवाल कोई भी हो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 9 8 9 1 10 9 19 1 हो गया, 9 1 10 8 18 1890 हो गया अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा 945 रुपये। इस प्रकार से जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 945 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दिया है, एक कपड़ा विक्रेता, यहाँ पर विक्रेता कर लेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ विक्रेता कर लेंगे। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी विक्रय करता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। यहां सबसे पहले देखेंगे कि जो कपड़े विक्रेता है वह 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो यहां पर पहले हम 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम 12,325 रुपये में हम 145 मीटर कपड़ा लिया गया, इसलिए इससे भाग करेंगे 145 से। आप भाग करिएगा, भाग करके गणना कर सकते हैं। यह आएगा आपका 85 रुपये। जी हाँ, याद रखिएगा 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यहाँ 85 रुपये आएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि जो लाभ कमाया है इस 85 रुपये में उस कपड़ा विक्रेता ने 10 रुपये लाभ कमा रहा है। 1 मीटर कपड़े पर 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब 85 रुपये विक्रय मूल्य हुआ 1 मीटर कपड़े का, तो 10 रुपये उसमें लाभ कमाया है। इसका मतलब हम क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो इस 85 में से हम 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसलिए हमारा जो क्रय मूल्य आएगा 85 माइनस 10 बराबर 75 रुपये आएगा। इस प्रकार से 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य होगा वह 75 रुपये होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अटपटा है, अजीब है, लेकिन हम इसके हल की तरफ चलेंगे, देखेंगे कैसे लगेगा। तो मान लीजिए निर्धारित मूल्य बराबर x रुपये। यहां पर मैं आपको बता दूं कि निर्धारित मूल्य और क्रय मूल्य दो चीजें हैं। ये मत समझिएगा कि निर्धारित मूल्य ही क्रय मूल्य है, या निर्धारित मूल्य और क्रय मूल्य दो चीजें हैं। तो मान लीजिए निर्धारित मूल्य हम मानेंगे यहां पर x रुपये। यहां पर देखिए अब कह रहा है कि अगर बेचा जाता है उसे उस मूल्य का 2/3 भाग पर बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो विक्रय मूल्य होगा यहां लिख देंगे, तब विक्रय मूल्य बराबर इसका 2/3 भाग, यानी x का 2/3 भाग लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2x/3 इतने रुपए, 2x/3 रुपए इसका विक्रय मूल्य हुआ। तब इसका हानि प्रतिशत कितना हो रहा है, 10% हानि हो रहा है। तो पहले सबसे पहले हम यहां पर इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट हमने सूत्र बताया, हानि होने पर तो इसका सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहां पर 100/100 माइनस 10% हानि हुआ है 10 गुणे विक्रय मूल्य यहां पर आया है आपका 2x/3। इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100/90, ये काट देंगे, गुणे 2x/3 हो गया। ये यहां से आप निकालेंगे तो 20x/27 इतने रुपए ये आपका आ गया, क्या क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए हम इसको आगे सवाल कैसे लगाएंगे। यहां पर एक चीज और मान कर लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ही आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर मानना पड़ेगा, माना कि नया विक्रय मूल्य मान लीजिए, नया विक्रय मूल्य मान लेंगे x रुपए। तब यहां पर लाभ कितना होगा, तो लाभ का सूत्र होता है, आप जानते होंगे, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब विक्रय मूल्य कितना आया है, यहां पर देख सकते हैं विक्रय मूल्य आया है, अभी हम नया विक्रय मूल्य x माने हैं, और क्रय मूल्य आया है 20x/27। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 7x/27, ये आपका लाभ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ तो निकल गया लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है, तो इसलिए यहां पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, सूत्र हम जानते होता है लाभ
गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये हमारा सूत्र होता है। अब इस पर हम मान रख देंगे लाभ कितना है। यहाँ पर देखिए अब लाभ अभी निकाले हैं 7x अपान 27 गुणे 100 अपान सबके बटा यहाँ पर क्रय मूल्य लेंगे, और क्रय मूल्य है यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकला है 20x बटा 27, तो हो जाएगा 20x अपान 27 एक कैंसिल हो जाएगा, और x से x भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये देखिए 20 पंजे 100, इसका गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35%। इस प्रकार से निर्धारित मूल्य जो आएगा, निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे लाभ कितना होगा ये याद रखिएगा, 35% होगा। यही हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है, इसी को पुनः y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, यही आपको ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 100 रुपये, पहली शर्त हम चलेंगे। तो यहाँ पर वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है, और हानि इसमें कितना हो रहा है, हानि बराबर हो जा रहा है 15%। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे इसका। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 अपान 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणे विक्रय मूल्य। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100 अपान 100 माइनस ये हानि प्रतिशत कितना हुआ है, 15% हुआ है, तो ये 15 गुणे विक्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपान 85, ये x हो जाएगा, 15 से 5 से काट दीजिए, ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि जो क्रय मूल्य आया 20x अपान 17 रुपये आ गया। अब देखिए पुनः इसी वस्तु को y रुपये में बेचा जाता है और उसे 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पर फिर से दूसरा शर्त लेंगे, यहाँ पर दूसरा शर्त लेंगे। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है y रुपये, और लाभ उसे लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, यहाँ हानि प्रतिशत हुआ था, यहाँ लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 15%। तो इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है 100 अपान 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणे विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे 100 अपान 100 प्लस 15 और गुणे विक्रय मूल्य जो है y है, तो यहाँ से 100 अपान 115 गुणे y, यहाँ से काट देंगे 20 25 100 और ये 23 हो जाएगा, यानी कि 20y अपान 23 रुपये ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब मैं बता दूं आपको दोनों क्रय मूल्य समान है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्नानुसार करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्रय मूल्य है यानी कि 20x अपान 17 और ये जो क्रय मूल्य है यानी कि 20y अपान 23, ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 20 से 20, यहाँ से चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 23x इक्वल टू 17y, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 17y बटा 23। अब देखिए x का जो मान आया 17y अपान 23 आ गया है। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको देखिए दिया है y माइनस एक्स और तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात मतलब होता है बटा, अनुपात माना बटा हो जाता है। तो यहाँ पर y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ y का मान या x का मान यहाँ पर रखेंगे, इसमें x के मान पुट कर देंगे, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये y माइनस ये आपका हो जाएगा 17y अपान 23 और अपान y प्लस ये आपका हो जाएगा x का मान रखेंगे 17y अपान 23। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 23y माइनस 17y अपान 23 और सबके बटे हो जाएगा 23y प्लस 17y अपान 23 कैंसिल हो जाएगा। 23 में से 17 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6y
अपान ये आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 40, y से y कैंसिल कर देंगे, इसको काट देंगे, 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा अनुपात आ रहा है 3:20, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, यह प्रश्न है। तो यहां पर आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। यहां पर दिया है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, यहां पर 20:21 दिया है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी अनुपात दिया रहता है सवाल में, तो हम उसमें x सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ x सम्मिलित कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20x और विक्रय मूल्य हो जाएगा 21x। इसका मतलब ये हुआ क्रय मूल्य हो गया 20x हो जाएगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा 21x। यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ता है। तो लाभ यहां से निकालेंगे, तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ऐसी स्थिति में यहां पर देखिए विक्रय मूल्य है 21x माइनस यहां पर कर देंगे 20x, तो आपका हो जाएगा x रुपए का ये लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहां पर आपका आया है 20x, x से x कैंसिल कर देंगे, अब 20 25 100, इस प्रकार से 5% इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर दिया है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहां पर देखिए लाभ जो दिया है 20 रुपए दिया है और ये 100 रुपए जो दिया है ये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत लोग जल्दीबाजी करते हैं और जल्दबाजी करने पर इसको 100 रुपए को ही क्रय मूल्य मान कर लगा सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं ये 100 रुपए ये विक्रय मूल्य दिया है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पर 100 माइनस 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 80 रुपए। ये आपका हो गया 80 रुपए जो होगा ये क्रय मूल्य हो गया। अब हम लाभ प्रतिशत निकालना हमें, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100, यानी कि लाभ 20 रुपए है, 20 गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 80 रुपए दिया गया है। इसको हम काट देंगे, ये अब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखिए कैसे लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो ये 5 पचे 25% हमारा लाभ आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया है एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। आइए चलते हैं, देखिए ये विक्रय मूल्य दिया है 19,800 रुपए और ये 10% लाभ दिया गया है। इसका क्रय मूल्य हम डायरेक्ट वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य, तो उसी सूत्र पर हम रख दे रहे हैं मान को। सूत्र होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत मतलब यहाँ पर 10 हो गया और गुणे विक्रय मूल्य मतलब हो गया 19,800। तो आपका हो जाएगा 19,800 कर देंगे। ये आपको इसको हल करेंगे तो 100 ये हो जाएगा आपका 110 गुणे ये आपका हो जाएगा 19,800। अब इसको देखिए हम 0 0 कैंसिल कर देंगे और 11 कम 11 11 88 हो जाएगा। 180 इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 18,000 रुपये, जो कि हमारा क्रय मूल्य है। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम।